Question number 7. Enter the following transaction in the books of Vijay. Purchase books, sales book, purchase return book and sales return book. ऐसे 4 बुक यहाँ पे हमें सब्सिडी बुक्स के तौर पे तैयार करने हैं. एंड दी जर्नल प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018. अगस्त 2018 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर 18,000 एट द रेट ऑफ 5%. 18,000 के ऊपर 5% कितने आएंगे तो 900 रुपये. इसलिए 900 रुपये माइनस करके हमें अमाउंट कितना लिखना है 17,100. परचेस गुड्स बोला है मतलब ये कहाँ पे लिखा जाएगा तो परचेस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. दूसरा ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर्स. सोल्ड है मतलब ये सेल्स बुक में हमें लिखना है. देन नेक्स्ट 5 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो हमें क्या दिया है. वीना सोल्ड गुड्स. पहले ट्रांजेक्शन को रीड करने के बाद ऐसा लगता है कि ये ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में जाएगा, लेकिन अगर पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा. वीना सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000 टू अस. टू अस यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से टू अस, इसका मतलब क्या है उसने हमें गुड्स बेचा है. उसने बेचा है लेकिन हमने क्या किया है खरीदा है, इसलिए कहाँ लिखा जाएगा तो परचेस बुक में लिखा जाएगा. आई रिपीट अगेन. वीना सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000. किसको वीना ने सेल किया है गुड्स तो हमें किया है टू अस एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 28 जुलाई 2018. हमने 28 जुलाई को ऑर्डर किया था. इट मीन्स हमने ये गुड्स खरीदा है. टू अस ऐसा कहा गया है. और अमाउंट लिखते वक्त 16,000 के ऊपर 5%, इसलिए यहाँ पे हमें 800 रुपये माइनस करने पड़ेंगे और कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा तो 15,200 परचेस बुक में लिखना है. देन नेक्स्ट 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है. सेंड अ डेबिट नोट. डेबिट नोट किस में की जाती है तो डेबिट नोट हमें हमेशा परचेस रिटर्न में की जाती है. परचेस रिटर्न, ठीक है. अभी डेबिट नोट किसके यहाँ से मिला हमें तो विकास स्टोर से यहाँ पे किया गया है. हमने गुड्स खरीदा था विकास स्टोर से और यहाँ पे विकास स्टोर को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. यहाँ पे देखो ग्रॉस ऐसा ब्रैकेट में लिखा गया है. जब परचेज किए तो 5% ट्रेड डिस्काउंट था, तो अभी भी इसके ऊपर भी हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस. अगर नेट होता तो सेम अमाउंट जो दिया गया है वही लिखते, लेकिन ग्रॉस बोला है इसलिए पहले परचेस के वक्त 5% ट्रेड डिस्काउंट था, इसलिए अभी डेबिट नोट के वक्त मतलब परचेस रिटर्न के वक्त भी फिर से हम 5% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे. तो 160 रुपये के ऊपर 1,600 के ऊपर हमें फिर से 5% माइनस करना है. 160 10% तो उसके हाफ 80 रुपीज़ हमें यहाँ से माइनस करने हैं. मतलब अमाउंट कितना लिखना है इसमें तो अमाउंट लिखना है 1520. नेक्स्ट 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 ऑन क्रेडिट टू श्यामल एंड सन्स एट द रेट ऑफ 6% ट्रेड डिस्काउंट. 6% 12,000 के ऊपर हमें माइनस करने हैं और ये कहाँ लिखना है सेल्स बुक में लिखना है. अभी 12,000 के ऊपर 6% हमें कितने मिलेंगे माइनस करके अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे. कैलकुलेशन करते हैं. 12,000 इंटू 6/100 तो हमें आंसर मिलेगा, ये 2 0 चले गए, 120 इंटू 6 इट मीन्स 720 रुपये हमें यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट received credit note from Veena ₹900 gross for goods return. अभी वीना से हमने गुड्स खरीदे थे, उस वक्त 5% ट्रेड डिस्काउंट था, तो यहाँ पर भी फिर से 5% ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा. इसलिए इसे कहाँ पे लिखेंगे हम तो परचेस रिटर्न में लिखेंगे. परचेस रिटर्न में ये लिखा जाएगा. ओके. अमाउंट लिखते वक्त अमाउंट कितना लिखेंगे तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे
855। इट मीन्स 45 रुपीज़ यहाँ से माइनस होंगे और अमाउंट लिखा जाएगा 855। यहाँ पे देखो क्रेडिट नोट दिया गया, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में होता है, फिर भी हम परचेस रिटर्न में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट नोट हमें किसने दिया है? वीना ने दिया है, जिसने गुड्स हमें बेचे थे, हमने खरीदे थे, इसलिए हमारे लिए डेबिट नोट है, उसने दिया है इसलिए क्रेडिट नोट, लेकिन लिखते वक्त हमें इसे परचेस रिटर्न में ही लिखना है। नेक्स्ट 22 तारीख का ट्रांजेक्शन, सेंट क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स फॉर ₹1500। 1500 हमने यहाँ पे प्रभाकर से गुड्स क्या किया था? देखो यहाँ पे दिया है ट्रांजेक्शन हमें, प्रभाकर ट्रेडर्स सेल में लिखा था, इसलिए अभी इसे हमें सेल्स रिटर्न में लिखना है। फाइन। 1500 रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स 1200 नेट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी श्यामल ट्रेडर्स से हमने क्या किया था? तो श्यामल ट्रेडर्स से हमने गुड्स यहाँ पे सेल्स बुक में लिए थे, इसलिए फिर से ये सेल्स रिटर्न में ही आएगा। दोनों अमाउंट हमें सेल्स रिटर्न में ही लिखना है। देन नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹16,600 फ्रॉम प्रिया स्टोर्स एंड पेड फॉर कैरेज 150। यहाँ पे देखो परचेज गुड्स किए हैं हमने, इट मीन्स ये परचेज बुक में लिखना है। परचेज बुक, लेकिन अमाउंट कितना लिखना है? 16,600 रुपये का गुड्स हमने खरीदा है और कैरेज के लिए कितना पैसा पेड किया है? 150। तो ये 150 जो है वो हमें रिकॉर्ड नहीं करने, ओनली दिस अमाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड। 16,600 परचेज गुड्स में ये कैरेज का पैसा हमें ऐड नहीं करना होता है, याद रखो। नेक्स्ट 25 अगस्त, परचेज गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स ₹12,000 एंड सोल्ड द सेम टू आराधना स्टोर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। पहले तो ये 12,000 हमें परचेज बुक में लिखने हैं, परचेज बुक, एंड सेम हमें ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में भी लिखना है, लेकिन अमाउंट अलग आएगा। अभी अलग अमाउंट कितना आएगा? तो 12,000 के ऊपर 20%, 25 अगस्त में हमें सेल्स बुक में लिखना है। तो 12,000 के ऊपर हमें 20% कैलकुलेट करने हैं, राइट। ये 2 ज़ीरो यहाँ से कट हो गए, राइट। 120 इंटू 20, इट मीन्स हमें अमाउंट वहाँ पे मिलेगा 14,400। ओके, 20% वहाँ पे ऐड करके अमाउंट हम वहाँ पे लिखेंगे। टोटल अमाउंट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। देन नेक्स्ट, आराधना स्टोर रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹2,400। आराधना स्टोर्स अभी हमने गुड्स यहाँ पे बेचे थे और ये रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए ये कहाँ पे जाएगा? तो सेल्स रिटर्न में जाएगा। सेल्स रिटर्न। और सेम अमाउंट हमें यहाँ पे साधना से हमने ख़रीदा था, आराधना को हम यहाँ पे रिटर्न 2,400 लिखेंगे। 20% माइनस करके हमें परचेज रिटर्न में भी लिखना पड़ेगा। परचेज रिटर्न सेम डेट में कितना आएगा? तो वहाँ पे अमाउंट आएगा 2,000। 2,400 में से 20% माइनस होके यहाँ पे 2,000 परचेज रिटर्न में भी आएंगे। एंड लास्ट वन, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 30,000 फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं लिखते हुए हमें कहाँ लिखना है? जर्नल प्रॉपर में लिखना है। जर्नल प्रॉपर में क्या लिखेंगे हम? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर्ट फर्नीचर वर्क। फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू आर्ट, वहाँ से खरीदे इसलिए आर्ट फर्नीचर वर्क। ठीक है, अभी सॉल्यूशन के लिए चलते हैं, प्रॉपर कॉलम ड्रॉ करेंगे। ओके, एज पर आवर डिस्कशन मैंने यहाँ पे कॉलम्स तैयार किए हुए हैं। इन द बुक्स ऑफ विजय, परचेज बुक्स, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड दी सेल्स रिटर्न बुक। कॉलम हम सबको अच्छे से मालूम है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड, इनवॉइस, LF एंड दी अमाउंट। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किया हुआ था। परचेज गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर 18,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, 17,700 हमें लिखने हैं। डेट 2018, 1 अगस्त। क्या लिखेंगे? विकास स्टोर्स, अमाउंट 17,100। देन नेक्स्ट सेल्स बुक में लिखना है, फिर से डेट 2018, 2 अगस्त। क्या नाम से लिखेंगे? तो प्रभाकर ट्रेडर्स, अमाउंट 9,000। फिर 5 तारीख का ट्रांजेक्शन परचेज बुक में लिखना है। फिर से हमें परचेज बुक किस नाम से लिखेंगे? तो वीना। अमाउंट कितना लिखना था? 16,000 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट, 800 रुपये माइनस होंगे इसलिए 15,200। देन नेक्स्ट 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेंट डेबिट नोट टू विकास स्टोर। 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हमें लिखना है दिस टू बी इन द परचेज रिटर्न बुक, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2018, 8 अगस्त, विकास स्टोर। ग्रॉस है 1,600, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, कितना लिखना है? 1520। 1,600 रुपये के ऊपर हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ये अमाउंट लिखना है। देन नेक्स्ट 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है। वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन द सेल्स बुक। 10 अगस्त, किसका नाम लिखना है? तो श्यामल ट्रेडर्स, श्यामल एंड सन्स। 6% ट्रेड डिस्काउंट है 12,000 के ऊपर, 720 रुपये हमने माइनस करने थे 6% एज अ 12,000, इसलिए अमाउंट हमें लिखनी है 11,280। देन नेक्स्ट 18 तारीख में ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करना है। वीना से हमने गुड्स खरीदे थे, अभी वो रिटर्न कर रही है इसलिए परचेज रिटर्न में आएंगे। डेट 18th, वीना। यहाँ पर भी ग्रॉस बताया गया है। वीना से खरीदते वक्त हमने यहाँ पे 5% ट्रेड डिस्काउंट लिया था, इसलिए यहाँ पर भी 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा तो अमाउंट मिलेगा 855, 45 रुपीज़ माइनस होंगे। नेक्स्ट 22 तारीख का ट्रांजेक्शन है। सेंड क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स। प्रभाकर से हमने गुड्स यहाँ पे सेल्स बुक में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न में आएगा 2018, 22nd अगस्त, प्रभाकर ट्रेडर्स। अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1,500। इसके बाद सेम श्यामल एंड सन से भी रिटर्न किया गया है, फिर से 22 तारीख लिखेंगे। श्यामल एंड सन्स कितने का है? तो 1,200 रुपये का नेट है, इसलिए यहाँ पे कोई डिडक्शन फिर से हमें नहीं करना है। नेट अमाउंट के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं होगा, अगर ग्रॉस बोला होता तो डिडक्शन हम करते थे। नेक्स्ट फिर 23 तारीख का ट्रांजेक्शन है।
23 तारीख में हमें परचेस बुक में लिखना है, परचेस गुड्स बोला गया है, इसलिए 23 ये डेट लिखेंगे। एंड विल राइट प्रिया स्टोर्स, प्रिया स्टोर्स में हमें अमाउंट कितना लिखना है, ये 150 हमें ऐड नहीं करने हैं, तो सेम जो अमाउंट दिया है परचेस के लिए 16,600। देन नेक्स्ट 25 ऑफ अगस्त परचेस गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स, इसलिए यहाँ पे परचेस बुक में लिखेंगे 25 में साधना स्टोर्स, ₹12,000 की गुड्स हमने यहाँ पे परचेस किए हैं। एंड सेम हमने उसे किसको सेल किया है, आराधना स्टोर में सेल किया हुआ है, सेम डेट में। आराधना स्टोर्स, लेकिन सेल कैसे किया हुआ है, 20%, 12,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट में सेल किया है। तो 12,000 के ऊपर 20% मतलब 2,400 अमाउंट हमें मिलेगा, और इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऐड होके कितना लिखना पड़ेगा हमें, 14,400। देन नेक्स्ट 28 तारीख में देखो क्या बोला गया है, आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स ₹2,400। यहाँ पे आराधना स्टोर्स ने गुड्स हमें रिटर्न किए हुए हैं, इसलिए हमें सेल्स बुक में जाना पड़ेगा। सेल्स बुक में हम आ गए यहाँ पे 28, क्या नाम लिखेंगे, तो आराधना स्टोर्स, $2,400 का रिटर्न है। लेकिन ये जो गुड्स हमने खरीदे थे, सेम गुड्स हमने परचेस भी यहाँ पे किया था, इसलिए परचेस रिटर्न में भी जाएगा, इसलिए परचेस रिटर्न में सेम तारीख में हमें आना पड़ेगा। परचेस किससे किया था हमने, तो साधना से किया था, इसलिए यहाँ पे साधना का नाम हमें लिखना पड़ेगा परचेस रिटर्न में, साधना स्टोर्स। यहाँ पे अमाउंट सेम लिख सकते क्या, 2,400 नहीं, क्योंकि 20% में हमने सेल किए थे, इसलिए हमें परचेस में लिखते वक्त 20% माइनस करके लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,000। क्लियर। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारा परचेस एंड सेल बुक का सारा ट्रांजेक्शन ख़त्म होता है। अभी ये लास्ट का एंट्री हमें जर्नल प्रॉपर में करना है, इसलिए पहले इसे क्लोज करेंगे, फिर जर्नल प्रॉपर की तरफ जाएंगे। स्टार्टिंग से यहाँ पे क्लोज करते हैं। पहला अमाउंट देखो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में दोनों ज़ीरो है, 6 + 2 8 + 1 9, उसके बाद फिर 5 + 7 12, 12 + 6 18, 2 + 20, 2 3 4 5 6, 60,900 अमाउंट यहाँ पे हमें मिलेगा। उसके बाद फिर सेल्स बुक की टोटल करते हैं, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर 8, 4 + 2 6, देन 9 + 1 10 + 4 14, 1 2 + 3 1 3, 34,640। देन नेक्स्ट परचेस रिटर्न में आते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 + 2 7, 8 + 5 13, 1 2 + 1 3 4, 4,375। देन नेक्स्ट हमें सेल्स रिटर्न की टोटल भी करनी है। सेल्स रिटर्न में 2 0 9 10 11 1 2 3 4 5, 5,100। ठीक है। अभी जर्नल प्रॉपर का एंट्री करते हैं, यहीं पर जर्नल प्रॉपर लिख देता हूँ, जर्नल प्रॉपर। सिर्फ एंट्री तो हमें लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू आर्ट फर्नीचर वर्क
अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर भी 30,000 है डेबिट एंड क्रेडिट भी 30,000। ओके, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करो। थैंक यू।